अच्छा, राइट एंगल है एट क्यू, क्या डायग्राम भी गिवन है? अच्छा तब ठीक है, फिर अगर डायग्राम नहीं गिवन है तो ठीक है। अच्छा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हाँ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और कुछ गिवन है? ये सेंटीमीटर हो गया हो। पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। चलो देखो, ये वैल्यू उन्होंने 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये तो हमारा फिक्स हो गया, क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, हम पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं बताओ? क्योंकि हमें जो है तीनों साइडें मालूम नहीं है, तो जब तीनों साइडें नहीं मालूम है तो हमें उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? अब h की वैल्यू कितना है? पी आर। बी किसी को भी ले लो, पी जो बचा वो हो जाएगा, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब ये बताओ, पी आर की वैल्यू क्या मालूम है? नहीं, तो यहां से निकाल के रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? तो इसको हमने क्या लिख दिया? 25 माइनस क्यू आर का, और ये क्या हो गया? क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का कितना है? 5। अब ये ए माइनस बी के स्क्वायर से क्या होगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 और इंटू कितना? क्यू आर इज इक्वल टू किसके? क्यू आर स्क्वायर प्लस का 25। इस क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जरा देखना बेटा जी, ये हो गया 25 का स्क्वायर कितना माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 50। तो ये हो गया 50 क्यू आर और इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। इसको इधर ले आओ तो 625 माइनस का 25 इज इक्वल टू 50। ये कितना हो जाएगा? आएगा कितना? एक जीरो कैंसिल, 5 की टेबल में 12 दे देगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? पी आर। तो हमें पता है कि पी आर इज इक्वल टू कितना है? 25 माइनस यहां से, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12। तो पी आर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है बताओ? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो चलो साइन पी का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। पी कहाँ है? ये पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? पी की अपोजिट साइड, अपोजिट कौन है? क्यू आर। अरे भाई ज्ञानी महाराज, इनको पढ़ने दो इधर। पी क्या है? पी का अपोजिट कौन है? क्यू आर। किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का अपॉन एच। एच का मतलब पी आर। पहले ये स्टेप लिखना सीखो। तो क्यू आर कितना आया? 12। अब ये कितना आ गया? 13। आगे क्या निकालना बेटा? साइन पी के बाद, साइन पी के बाद कॉस पी। कॉस का क्या होता है? बी बाई एच। अब पी के लिए एच का बी कौन होगा? पी की अलॉन्ग साइड। अब पी की अलॉन्ग साइड कौन है? पी क्यू। और ये क्या हो जाएगा? पी आर। पी क्यू 5 है, और कौन निकालना है? बस। अच्छा, tan पी भी फाइंड करना है। तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। पी के लिए पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर। नहीं समझ आ रहा है भाई? पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस कौन है? पी क्यू। ये कितना आएगा? 12 अपॉन, और कुछ फाइंड करना था क्या है? भाई ये 3 वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन की समरी क्या रही, कॉन्सेप्ट इसका क्या बना? कॉन्सेप्ट इसका यह बना कि जो डेटा गिवन है पहले हमें देखेंगे डायग्राम में कि उस डायग्राम के अंदर में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो हमें पता था कि ये रिलेशन गिवन था और वो एक साइड गिवन थी। हमने इनकी हेल्प से, तो जब भी साइड फाइंड करनी होगी हेल्प किसकी लेंगे? पाइथागोरस। उससे मुझे रिलेशन मिल गया, वैल्यूज मिल गई, उसके बाद हमने टी रेशियो लगा दिया। ठीक है।